अब जब आपको मालूम है कि यहाँ पे जब बिजनेस करने के लिए आए तो टाइम पंक्चुअल रहना पड़ेगा, हमें सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस बड़ा करने से पहले आपको बिजनेस खड़ा करना पड़ता है। और जब तक बिजनेस खड़ा नहीं होगा तब तक आप बिजनेस बड़ा करेंगे नहीं, पैसा कमाएंगे नहीं। एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ कि आज आपके शहर में भी बहुत जगह गैस पाइपलाइन लग गया होगा, लग गया नहीं लगा? बहुत जगह आपके इधर नहीं लगा, कटिहार में आया नहीं आया? यहाँ का प्रोजेक्ट नहीं आया कि बेगूसराय में चल रहा है, बाकी जगह चल रहा है, तो दिल्ली में भी लग गया सब जगह। तो उसको लगाने वाले कौन है? अडानी ग्रुप का है प्रोजेक्ट। तो जो अडानी ग्रुप सोचा होगा, क्या लगता है कि आज ही वो निकल के और गैस पाइप लगाना स्टार्ट किया? पहले उसके दिमाग में प्लानिंग चली हो कि जो सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है इसको हम खत्म कर दें ताकि कोई कंपटीशन ही ना रहे। क्योंकि आपको ही पता है और हमें ही पता है कि जब एक सिलेंडर खत्म हो जाता है और चाय चढ़ा रहता है तो पड़ोसी घर में भाग के जाते हैं कि मेरा सिलेंडर खत्म हो गया, जरा दे देना। और नहीं मिलता है तो बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, किसी का ऑफिस छूट जाता है, किसी का चाय छूट जाता है। यही परेशानी अडानी साहब को आई होगी। उन्होंने सोचा कि ये मैं सिलसिला बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा और 5 साल 10 साल के अंदर ये मैं पूरा कर दूंगा। उन्होंने टाइम पीरियड दिमाग में सेट कर लिया। तो जब उन्होंने टाइम पीरियड लिया तो अपनी कोर कमेटी बनाई होगी, इंजीनियर को बुलाया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया होगा। क्या उस पर पैसा खर्च हुआ होगा? नहीं हुआ होगा? पैसा खर्च हुआ होगा ना। लेकिन जितना पैसा खर्च किए, क्या उस समय से उनकी इनकम आनी शुरू हो गई होगी? नहीं। कम से कम इस प्रोजेक्ट में 5 साल 10 साल लगा होगा और अरबों रुपया उन्होंने लगाया होगा। लेकिन उनके दिमाग में क्या चीज़ था सर? 150 करोड़ की आबादी है और इस 150 करोड़ की आबादी में अगर मैं 1 करोड़ आबादी को छू लेता हूँ और एक घर से ज़्यादा नहीं 1-1 हज़ार रुपया भी मुझे आता है तो महीने में कितना पैसा आएगा? बहुत हो जाएगा ना। क्या उनको बाद में फिर से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है? एक बार उन्होंने लगा दिया, पाइपलाइन लगा दिया, जिंदगी भर वो वसूल के खाएंगे। कुछ पैसा उनका स्टाफ में जाएगा। उन्होंने लगा दिया, उनके बच्चे बैठ के खाएंगे या नहीं खाएंगे? या आप कहते हो सर 5 साल के बाद मैं गैस यूज करना बंद कर दूंगा? हाँ, कुछ चेंज आएगा तो अपडेट रहना पड़ेगा उनको भी और उस अपडेट के हिसाब से खाना तो बनाना पड़ेगा, ईंधन तो लाना पड़ेगा। वो अपने आप को अपडेट करके मार्केट में सर्वाइव करते रहेंगे, पैसा उनको हमेशा आता रहेगा। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं अपने बिजनेस में तो कितने दिन का सब्र रखते हैं? आप मजबूत लीडर सर, 5 साल टिके हुए, आप 50 साल भी टिक सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, आते हैं महीना 2 महीना देखते हैं, एक दिन भी प्लान करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन एक ही बात कहते हैं, ऊपर देखते हैं सर अकाउंट में कुछ आया क्या? जैसे कि सुबह सुबह बोला था, हाँ आपके भिंडी साहब नाम था ना, बिल्लू भाई, तो भाई वो क्या कहेंगे? ऊपर देखेंगे कि सर कुछ आया कि नहीं आया। सर बिना काम किए कुछ नहीं आता। आपके सामने अगर थाली रख दी जाए और खाना उसमें भरा हुआ 56 प्रकार का, जब तक उठा के मुंह में नहीं रखोगे वो खा लोगे क्या? नहीं आएगा ना। तो यहाँ तो बिजनेस की बात है सर। इस बिजनेस में तो आपको पता है कितना बड़ा रिस्क है कि मेरा भाई अगर दुकान खोल रखा है तो मेरा भाई मुझे भी दुकान नहीं खुलवाएगा। अगर ऐसा है तो एक काम करना, दोनों डॉक्टर साहब है ना एक ही जगह क्लिनिक खोल लेना, एक ही साइड में है ना, कंपटीशन रहता है नहीं रहता है? 1 किलोमीटर दूर में है। तो आपको समझ में आया सर जॉब में क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और बिजनेस में क्या चाहिए? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसके बाद आता है हमारा MLM को मैंने थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश किया। क्या MLM के अंदर जॉब की तरह आपको एजुकेशन की जरूरत है या नहीं है? लेकिन मैं कहता हूँ एजुकेशन की जरूरत है। ऐसे बोला जाए तो नहीं है, हम लोगों की भाषा में नहीं है, लेकिन एजुकेट पर्सन है तो आप बहुत ही अच्छी बात है, आप अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छा समझ के कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आपके अपलाइन या डाउनलाइन में कुछ लोग एजुकेटेड आते हैं तो आप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके अपलाइन और डाउनलाइन उस बिजनेस को ठीक से समझ के करेंगे या नहीं करेंगे? कर लेंगे। और जब वो करेंगे तो आपका काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो इसमें कहा जाता है कि आप एजुकेटेड हैं या नहीं है बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप पढ़े लिखे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। और इसमें इसलिए बोले जाते हैं कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कामयाब नहीं होते क्योंकि वो अपना दिमाग चलाते हैं।
और जो पढ़े लिखे नहीं है वो अपना दिमाग नहीं चलाते, इसलिए बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं क्योंकि वो अपलाइन को फॉलो करते हैं। क्लियर है? जॉब की तरह टाइम पंक्चुअल होना पड़ता है क्या? आपको एमएलए में बताया जाता है कि आपको 8 घंटे तो आने ही पड़ेंगे हर हाल में, नहीं तो आपको यहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कितने लोगों को बोला गया? नहीं बोला गया। इसीलिए हम अपनी मर्जी से काम करते हैं और फुल टाइम में नहीं करते, पार्ट टाइम में नहीं करते, इसको हम लोग स्पेयर टाइम में करते हैं। और स्पेयर टाइम में करने के कारण ही हम लोग कामयाब जल्दी नहीं हो पाते हैं। तो क्या लगता है कि हमें पार्ट टाइमर नहीं तो फुल टाइमर कुछ ना कुछ तो बनना पड़ेगा ना? तो पार्ट टाइमर बनेंगे, फुल टाइमर बनेंगे? फुल टाइमर का मतलब क्या होता है सर? लेकिन यहाँ पे फुल टाइमर का मतलब क्या होता है? मैं फुल टाइम कर रहा हूँ, घर में दिन भर सो रहा हूँ, लेकिन एमएलएम कर रहा हूँ, EWPL कर रहा हूँ, मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। फुल टाइम का मतलब 3 एक्टिविटी पर डे आपकी होनी चाहिए। क्लियर है सर? जब तक आप 3 एक्टिविटी नहीं करेंगे तो अपने आप को फुल टाइमर नहीं मानेंगे, क्योंकि एक प्लान करने में सही से करते तो 2 घंटा लग जाता है। आप 40-45 मिनट 1 घंटे में प्लान को कर देते हैं और उसके बाद 1 घंटा जो चाहिए आप फॉलो उसी समय करके निकाल लीजिए। और बेहतरीन जो प्लानर होते हैं ना, आधे घंटे के अंदर फॉलो करते हैं, सिर्फ आधे घंटे के अंदर। पूरा डिस्कस नहीं करना। बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों को देखता हूँ क्या करते हैं, भाई ये रहा EWPL, इतना इतना देख, मैं